हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फॉर कहानी की दुनिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए कहानी पे आते हैं। मैं संकेत के साथ बहुत खुश थी। हम दोनों ऐसी अवस्था में थे जिसे मैं बयां नहीं कर सकती। जैसे ही मैं संकेत की तरफ देखा, मुख को देखते अचानक मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर मम्मी खड़ी थी। वो कब आई हमें पता ही नहीं चला। हमें उस अवस्था में देखकर गुस्से से मम्मी का चेहरा लाल हो गया था। मैंने उसको धक्का देकर अपने ऊपर से हटाया, फिर चादर अपने बदन पर लपेटकर सीधा बाथरूम में घुस गई। मैं जाकर कमोड पर बैठ गई। बाहर वह संकेत को, मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत अपमानित कर रही थी। फिर उसके गाल पर 2 चमाट मारकर उसको घर से बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद डैड के बोलने की आवाज़ कानों में पड़ी। वे मम्मी को समझा रहे थे, पर मम्मी उन पर चिल्ला रही थी। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ें बंद हो गई, तो मैं बाथरूम में रखी नाइट ड्रेस को पहनकर बाहर आ गई। बाहर दोनों ही नहीं थे, शायद हॉल में गए होंगे, इसलिए मैं बेड पर बैठ गई। कुछ देर पहले इसी बेड पर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कूट रहा था, और अब मैं उसी बेड पर किसी अपराधी की तरह बैठी थी। हमेशा देर से आने वाली मम्मी और पापा आज जल्दी घर आ गए और मुझे उस अवस्था में देख लिया। कुछ देर मैं वैसे ही रूम में बैठी रही, फिर थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर जाने लगी। मम्मी ने मुझे पूछा, किधर जा रही हो, तुमको क्या करना है? मैंने उनसे आंखें चुराते हुए कार की चाबी लेने लगी। चटाक चटाक। मेरा जवाब सुनते ही उसने मेरे दोनों गालों पर जोर से 2 चांटे जड़ दिए। चाबी नीचे रखो और बैठो यहाँ। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा डर गई। चाबी फिर से टेबल पर रखकर मैं अपने रूम में जाने लगी। तुम्हें रूम में जाने को नहीं बोला, यहाँ बैठो। उसके आवाज़ में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। मैं सहम कर बैठ गई। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं विक्रम? मम्मी ने पापा को बोला। सुधा, हो गई छोटी सी गलती बेटी से। वे बोलते हुए रुक गए। क्या यह छोटी गलती है? लड़कों को घर में बुलाकर गंदी हरकतें करती है। शर्म नहीं आई तुझे? गंदी हरकत नहीं की। वी आर इन रिलेशनशिप 6 मंथ। मैंने गाल सहलाते हुए गुस्से से मम्मी को बोली। कल कुछ हो गया तो कहाँ जाओगी? उसने तुम्हारी बदनामी की तो तुम किसको मुंह दिखाओगी? कौन तुम्हें इससे शादी करेगा? दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं मेरा देख लूंगी। तुम खुश रहो अपने पति के साथ। चाहो तो मैं जाती हूँ दूसरी जगह। वैसे भी पापा का घर खाली ही पड़ा है। मुझे नहीं रहना आपके साथ। मैं उठकर अपने रूम में जाने लगी, तभी पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोक दिया। नीतू बेटा, अच्छी बच्ची हो ना तुम? ऐसा कोई बोलता है अपनी मम्मा को? से सॉरी टू हर। आगे से ऐसी गलती मत करना। पापा मुझे गले लगाते हुए शांति से बोले, तो मेरा गुस्सा थोड़ा कम हुआ। सॉरी मम्मा, सॉरी डैड, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहकर मैं अपने रूम में चली गई। मेरे पीछे उनकी खुसुर फुसुर शुरू हो गई। शायद मम्मी को पापा का शांत रहना पसंद नहीं आया। वह दिन तो जैसे तैसे कट गए, पर अब आगे मुझ पर कड़क वॉच रहने लगी। अरे हाँ, मैंने अपने बारे में तो बताना ही भूल गई। मैं नीतू, पिछले ही महीने मैं अपने 22 साल पूरे किए हैं, पर जैसे ही मुझे समझ आने लगा, वैसे 18 साल से ही मैंने अपनी सेक्स लाइफ की शुरुआत करी। आज तो अपने ऑफिस कलीग संकेत से संभोग कर रही थी। मेरे शरीर ने भी कम उम्र में विकसित होकर मेरी कामुकता को साथ दिया। 19 साल में ही मेरी शेप 34, 26, 34 हो गया था, और मैंने अभी तक मेंटेन किया था। पर उस दिन मम्मा ने मुझे संकेत के साथ पकड़ लिया और पूरी रामायण हो गई। मेरी मम्मा सुधा विक्रम जाधव, पहले की सुधा हेमंत पाटिल। हेमंत मेरे पापा, एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। मेरी माँ एक फाइनेंस कंपनी चलाती है। विक्रम मेरे सौतेले पापा हैं, वे कंपनी के पार्टनर हैं। मेरे पापा और विक्रम ने मिलकर उस कंपनी की शुरुआत की थी। पापा के गुजर जाने के बाद मम्मी वह कंपनी चलाने लगी। मम्मी की उम्र 45 की होगी। उसके प्रोफेशन की वजह से अपने आप को काफ़ी फिट रखा है। उसने कंपनी ज्वाइन करने के 5-6 महीने में ही
उसको मादक फिगर की वजह से बहुत फायदा हुआ। विक्रम विक्रम को मैं पहले अंकल बुलाती थी। लंबे हैंडसम विक्रम अंकल अक्सर हमारे घर पर आते। कभी कभी तो पापा के पीठ पीछे भी हमारे घर आते थे। उनका और मम्मी का शायद बहुत पुराना अफेयर था, पर मैंने उनको कभी रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। पापा के गुजर जाने के 1 साल बाद उन्होंने मेरी मम्मी से शादी कर ली। उन्होंने पहले शादी क्यों नहीं की, यह सवाल हर दम मेरे दिमाग में आता था। शायद उनकी बीवी की कमी मेरी मम्मी पहले ही पूरी करती होंगी। मेरे पापा के जाने का मुझे बहुत सदमा लगा, पर शायद मम्मी को उस बात का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। पापा के जाने के बाद विक्रम अंकल का हमारे घर में आना जाना बढ़ गया। कभी कभी तो वे सारी रात हमारे ही घर में रुकते थे। कुछ ही दिन बाद उनके कहने पर मम्मी ने कंपनी ज्वाइन कर ली। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मम्मी का पहनावा और मॉडर्न हो गया। अब वह शॉर्ट्स स्कर्ट्स पहनने लगी। विक्रम अंकल अब रोज हमारे घर आने लगे। काम का बहाना कर वह दोनों मम्मी के बेडरूम में रुकते। बहुत दफ़ा उनके कारनामे की आवाज़ मेरे रूम तक आती। उनका ऐसे रोज हमारे घर आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक बार मैंने मम्मी को बोला भी, तो उन्होंने मुझे डांट कर चुप करा दिया। अब मम्मी को मेरे लिए टाइम कम हो गया। रात को 7-8 बजे आने वाली मम्मी अब रात के 11-12 बजे आने लगी। कभी कभी तो 1:30-2 बजे आती थी, वो भी नशे में। धीरे धीरे मुझे मम्मी के प्रति द्वेष भावना शुरू होने लगी। मेरे मार्क्स कम हो गए और फिर भी उनको कोई परवाह नहीं थी। वे बस अपने ही में ही मस्त थी। उसी दौर मेरी लाइफ में अंकुश नाम का एक लड़का आया और मेरी सेक्स लाइफ की शुरुआत हुई। मम्मी का देर से घर आना मुझे लाभदायक रहा। पूरा घर खाली मिलता था। मैं मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स को घर पर बुलाती अपनी जवानी को लुटाती थी और मम्मी के घर लौटते तक सो जाती थी। धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी। अब मैं अपनी दुनिया में मस्त रहने लगी। एक दिन मम्मी ने मुझे बहुत बड़ा धक्का दिया। अचानक ही मम्मी मुझे विक्रम अंकल को पापा बुलाने को बोलने लगी। मेरी चिढ़ मम्मी के प्रति और बढ़ गई, पर मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने अपनी पढ़ाई अपनी मर्जी से चुनी, फिर अपने पसंद का करियर चुन जॉब करना शुरू कर दिया। मम्मी की दूसरी शादी के बाद हम विक्रम अंकल के घर जाकर रहने लगे। उनका घर जैसे एक बंगला ही था। पुराने घर में बहुत बड़ा और कम पब्लिक वाली जगह पर रहता था। मम्मी और पापा सुबह ही ऑफिस चले जाते। एक काम वाली थी जो दोपहर तक घर पर रहती थी, फिर चली जाती थी। दोपहर के बाद पूरा घर मेरा था। किसी फ्रेंड को घर पर बुलाना और उसके साथ बिस्तर गर्म करना बहुत आसान था। बड़ी सोसाइटी में रहने का यही फ़ायदा था कि कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। मेरे सारे यारों को मेरा घर का पता था, पर संकेत के साथ हुए कांड के बाद मेरी मम्मी ने घर के गेट पर एक कैमरा लगा दिया और उसका कनेक्शन अपने मोबाइल पर ले लिया। होटल या लॉज यह सब करना बहुत रिस्की थी। अगर किसी ने छुप कर रिकॉर्ड किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। जब मुश्किल आती तो चारों तरफ से आती। 2-4 दिन मैं ऑफिस नहीं गई, और जब गई तब पता चला कि संकेत के 2 दिन पहले से ही दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया था। आशिकों की कोई कमी नहीं थी, प्रॉब्लम थी तो सिर्फ जगह की। लाइफ में पहली बार इतनी लाचार हो गई थी। 12 दिन हो गए थे मैं अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पाई। इतना उपवास तो सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पर ही होता था। उस घटना के बाद मम्मी ने मुझे प्यार से समझाने की बहुत कोशिश करी, पर हर बार मैं वहाँ से चली जाती थी। पापा के देहांत के बाद मेरे अंदर मम्मी के प्रति जो द्वेष उत्पन्न हुआ था वह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। एक रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सीधा दरवाज़ा खोलकर गार्डन में गई। गार्डन की ठंडी हवा में अच्छा महसूस हो रहा था। मैं आधा घंटा टहली। गार्डन में घूमते वक्त मैं अपने सौतेले बाप के बारे में सोचने लगी। इस घर में शिफ्ट होने के बाद वह हर बार मुझे छेड़ते रहते, मेरे स्तनों को घूरते, पर चेहरों पर मासूमियत रखते कि जैसे गलती से हो गया हो। पर मुझे समझ में आता था
मैं ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उनका टच एंजॉय करती थी। पर उस दिन, जिस दिन मैं संकेत के साथ पकड़ी गई थी, उसके बाद उन्होंने मुझे उस तरह से टच नहीं किया था। थक कर मैं वहाँ से बेडरूम में जाने लगी थी कि मेरे कान में मम्मी की सिसकारियों की आवाज़ पड़ी। मुझे समझ में आ गया कि अंदर दोनों का कुछ सीन चल रहा है। उनकी आवाज़ों को अनसुना करके मैं घर के अंदर जाने लगी। तभी मेरी नज़र उनके रूम की खिड़की पर हिल रहे पर्दे पर पड़ी। मैं दबे पाँव वहाँ खड़ी हो गई तो समझ आया कि खिड़की खुली हुई थी। मैं दीवारों को सटकर खड़ी हो गई और खिड़की के अंदर झांक कर देखने लगी। आगे की स्टोरी जानने के लिए मम्मी से लिया बदला, सौतेले बाप से किया, भाग 2। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।